हेलो दोस्तों, चाला खुड़ा के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कोड़ाराजी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कोड़ाराजी का पहला दृश्य किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए अभी, तो आगे अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक हमने क्या देखा था कि कुछ लोग हल जोतने जा रहे होते हैं खेत में, तो उनको ज़मींदार का बेटा जिसका नाम जगना है, वो उनको अपना खेत जोतने के लिए मना करता है और खुद का खेत जोतने के लिए भेजता है। यानी कि जो लोग काम करने जा रहे होते हैं वो अपना खुद का खेत जोतने जा रहे होते हैं, लेकिन वो उनका खेत जोतने से मना करता है, क्योंकि वो ज़मींदार है। वो बोलता है कि पहले मेरा खेत जोतेगा, उसके बाद तुम लोगों का जोतेगा। तो वो लोग शुरू में तो मना करते हैं, लेकिन फिर जगना जब उनको धमकाता है तो वो जाके फिर जगना का खेत जोतने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद एक हरिया आता है जो कि साहूकार है, बनिया है। वो कोरंजो टोली जा रहा होता है और उसका मुलाकात जगना से होता है और वो बताता है कि हम तगादा करने जा रहे हैं कोरंजो टोली। फिर वहाँ पे पानी लेने के लिए आती है सुगिया और उसकी दोस्त लोग। तो जगना उनको उस गांव का कुआं से पानी नहीं भरने देता है। वो बोलता है कि अगर यहाँ से भरोगी तो पानी ख़राब हो जाएगा, कुआं ख़राब हो जाएगा। तो फिर सुगिया गुस्से में अपना मटका फोड़ के वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे। फिर जब सुगिया वहाँ से जाती रहती है तो हरिया उस पर बुरी नज़र डालता है और जगना को भी बोलता है कि देखो ये लड़की ऐसी दिख रही है बोल के। तो यहाँ पे हमारा पहला दृश्य ख़त्म हुआ था। आज हम लोग दूसरा दृश्य करेंगे, एड़ता दृश्य। एड़ मतलब दो। चालीनु गंगू पचगिस एटरका धूसन झपरस दरा एप कड़िया लगदस करमु अरा धर्मु सरदार बगर कोर्नर। तो यहाँ पे दूसरा दृश्य खुलता है, यानी कि पहला दृश्य खत्म हुआ तो पर्दा बंद हो गया। उसके बाद जब दूसरा दृश्य शुरू होने से पहले क्या होगा, पर्दा खुलेगा। उसी से दूसरा दृश्य का शुरुआत होता है। नाटक में ऐसे ही होता है, मंचन, नाटक का मंचन हो रहा है। तो हम लोगों को उसको इमेजिन करना है कि स्टेज पे नाटक का मंचन हो रहा है, क्योंकि नाटक मंचन के लिए ही लिखा जाता था। अभी हम लोग उसको पढ़ते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नाटक मंचन के लिए ही लिखा जाता था। तो हम लोग को ऐसे इमेजिन करना है कि नाटक का मंचन हो रहा है। तो अभी पर्दा खुला तो अभी वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आंगन है। आंगन में गंगू पचगी, यानी कि बुढ़ा है, उसका नाम गंगू है। वो एक ठो फटा हुआ पटिया में एटरका धूसन पचगी एटरका धूसन, यानी कि फटा हुआ कंबल को ओढ़ा हुआ है। झपरस दरा एप कड़िया लगदस, और फटा हुआ कंबल को ढकाया हुआ है और रस्सी बना रहा है। एप कड़िया लगदस, है ना। पहले लोग रस्सी बनाते थे खुद से, कड़िया करके उसको मेढ़ते थे, तो उसको कड़िया करना बोलता है। तो करमू और धर्मू दो सरदार हैं, करमू और धर्मू। वो लोग अब स्टेज के अंदर घुसते हैं। तो शुरू में तो सिर्फ गंगू पचगी था, कंबल को ओढ़ा हुआ था, फटा हुआ कंबल को, और रस्सी बना रहा था। तो अब स्टेज में करमू और धर्मू घुसते हैं। करमू अब ये बोल रहा है, करमू आना भैया गंगूस की एड़पा ईदिम ही के। तो अब करमू पूछ रहा है कि अरे भैया गंगू का घर यही है क्या बोल के। तो अब गंगू बोल रहा है, हाँ एनिम गंगू हिकदन एंदर मंजा जरा। तो अब गंगू जवाब दे रहा है करमू को कि अरे हाँ हम ही तो गंगू हैं, बताओ क्या हुआ। तो करमू बोलता है, ओ हो नीनीम गंगू हिकदय लगे ओ लगदन ओ लगनर ओ लगनखरनर होले इंदर ना लगदय। तो अब करमू बोल रहा है गंगू को, अरे अरे तुम ही गंगू हो, नीनिम गंगू हिकदय लगे ओ लगदन, यानी कि ओ लगदन मतलब प्रणाम करना। ठीक है, प्रणाम करते हैं। होले इंदर ना लगता है, अच्छा तो फिर क्या कर रहे हो बोल के उसको बोल रहा है। गंगू फिर उसको जवाब देता है, इदा जुनू ओए खुटागे एप कड़िया लगदन नीम इसलिक बड़ा लगदर। तो अब गंगू उनको जवाब देता है कि अरे देखो क्या करेंगे, जो देखो तो बैल सब गाय बैल को खूटने के लिए रस्सी बना रहे हैं, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो बोल रहा है। नीम एक्सले बड़ा लगदर। तो धर्मो बोलता है, एम ढेर गिच्छा राजित्य बड़ा लगदम दादा होए। तो धर्मो बोलता है, अरे हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं,
तो गंगू बोलता है एक्का जो काला लगदर नेकन विद्या लगदर दरा। तो गंगू फिर उनसे पूछता है एक्का जो काला लगदर मतलब किधर जा रहे हो, नेकन विद्या लगदर दरा किसको ढूंढ रहे हो बोल रहा है। तो गंगू बोलता है इंदिर आल हरो लगे ओक्का लिंगा तहे। अच्छा सॉरी, अभी धर्मू गंगू को बोलेगा एम आल विद्या गे जुन उरुक्का रादम दा होए। तो धर्मू अब गंगू को बोल रहा है, बता रहा है कि अरे हम लोग आदमी ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, काम करने के लिए। तो गंगू बोलता है इंदिर आल हरो लगे ओकलिंगा तहे इदे पहियर बरचर माई कंडो अंदराय चीतो सुग्या कंडो मड़बी की चैल काली। अब गंगू बोलता है अरे क्या आदमी ढूंढ रहे हो तुम लोग, चलो ठीक है थोड़ा देर बैठ लो, लगे ओक्का लिंगा तहे बोल रहा है। फिर वो सुगिया को बोलता है, सुगिया गंगू की बेटी है, तो सुगिया को बोल रहा है यदि पाहियर बरचर माई। तो अपनी बेटी को बोल रहा है कि देखो देखो मेहमान लोग आया है, थोड़ा कंडो अंदराई ची। तो कंडो मतलब पीढ़ा, जो पहले लकड़ी का बनाते थे या फिर नेट पूरा उरा का बनाते थे बैठने के लिए जमीन में, तो उसको लाओ बोल रहा है, पीढ़ा लाओ। सुगिया कंडो को लेके आती है और वहाँ पे रखती है और फिर चली जाती है। अब कर्मू बोल रहा है बैठते हुए उक्कुनुम, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि क्या हो रहा है। तो कर्मू अब बोल रहा है बैठते हुए, वो बैठ रहा है और बोलता है बैठते बैठते कोड़ा राजी नु नलक ननागे आलर की चाड़ रही। अब वो गंगू को बता रहा है कि कोड़ा राजी में काम करने के लिए लोगों का बहुत जरूरत है। अब कोड़ा राजी मतलब प्रदेश में जहाँ पे लोग काम करने जाया करते हैं, तो वहाँ पे काम करने के लिए लोगों का बहुत जरूरत है, ऐसा वो बता रहा है। गंगू बोल रहा है ऐसन रही कोड़ा राजी। तो अब गंगू बोल रहा है कि अच्छा तो कोड़ा राजी है कहाँ पे। अब कर्मू फिर उसको बताता है गंगू को आधा असम भूटांगन वला लग दे का। तो कर्मू अब उसको बता रहा है अरे असम भूटान को नहीं जानते हो क्या। तो उस समय असम भूटान ये सब फेमस हुआ करता था कि लोग यहाँ से चाय बगान पे काम करने के लिए जाया करते थे। यही सब चीज़ हम लोग उढ़ारी में भी देख रहे थे, आप लोगों को याद होगा अगर उढ़ारी आपने देखा है, उढ़ारी का वीडियो पढ़ा है या फिर देखा है, तो कि उढ़ारी में भी आसाम भूटान में चाय बगान में लोगों को ठग के लोग काम करने के लिए ले जाया करते थे। तो ये भी उसी समय काल का नाटक लिखा हुआ है, तो इसमें भी उसी तरह का चीज़ मिलेगा, क्योंकि हकीकत से मिलता जुलता ही कहानी लिखा जाता है, नाटक वगैरह लिखा जाता है। तो कर्मू बोलता है अदा असम भूटान बल्ला लग दे का, असम भूटान नहीं जान रहे हो क्या। तो असम भूटान वहाँ पे फेमस हुआ करता था, सबको पता था कि वहाँ पे लोग काम करने के लिए जाते हैं चाय बगान में। तब गंगू बोलता है हाँ हाँ मेंजका का राधन असन इंदिर न लख रही इधर। अब गंगू बोल रहा है अरे हाँ हाँ मेंजका का राधन मतलब सुने तो हैं, अच्छा क्या काम है वहाँ पे तो बताओ। तो बोल रहा है असन इंदिर न लख रही इधर, क्या काम है वहाँ पे बोल के पूछ रहा है। धर्मू अब बता रहा है एरा गंगू दादा भोटांग राजी नु नीन एका नलखन नना बिद्दाय आदिम खखरोनिंगा सिब्बा ति सिब्बा नलख मुरई। अब धर्मू उसको लालच दे रहा है गंगू को, बोल रहा है देखो गंगू भैया भोटांग राज में नीन एका नलख नना बिद्दाय, तुम जो काम करना चाहते हो वही काम तुमको मिलेगा। आदिम खखरो सिब्बा ति सिब्बा नलख मुरई, एकदम आसान से आसान काम जो तुम सोच सकते हो वो भी तुमको वहाँ पे मिलेगा। सिब्बा मतलब आसान। गंगू है कटरनुम है, अब वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया है, ऐसे करके वो पूछ रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा कैसे हो सकता है बोल के। तो कर्मू उसको बोल रहा है मानिम गंगू दादा नलक का बिड़बिड़री मुदा नलक ननु आलर मल्लर एन का दंदा होए भोटांग राजीनु बतरे हेर बेसे इर्चकय होलेम ढिबा आसाम भोटांग ही कोड़ा राजीनो ढिबा किदगी ढिबा। अब कर्मू उसको फिर से और लालच दे रहा है मानिम गंगू दादा, मानी मतलब हकीकत में, मानिम गंगू दादा हकीकत में नलक का बिड़बिड़री, यहाँ पे काम का तो भरमार पड़ा हुआ है, इतना सारा काम है ना कि काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते हैं, उसको लालच दे रहा है। मुदा नलक ननाल आलर मल्लर, तो बोल रहा है कि काम तो बहुत सारा है लेकिन वहाँ पे काम करने वाले नहीं है, मुदा मतलब लेकिन। अब उसको फिर से वो लालच देना है एन का बादन दा हो भोटांग राजीनु बतरे हेर बेसे ही रिचक है। अब
खेर पे से रिच के मतलब मुर्गी कैसे फटरता है, दाना वाना ढूंढने के लिए ऐसे फटर फटर करता है, तो वो उसको बोल रहा है कि मुर्गी से थोड़ा सा ऐसे फटर दो फिर भी पैसा मिलेगा, इतना आसान आसान काम है वहाँ पे, बोल के लालच दे रहा है गंगो को। आसाम भोटांगी कोड़ा राजिनो ढीबा ही ढीबा, ढीबा की ढीबा बोल रहा है। आसाम भोटांग में पैसा का बारिश होता है बोल रहा है, ढीबा किदगी, किदगी मतलब बारिश होना, ढीबा मतलब पैसा, वहाँ पे पैसों का बारिश होता है, ऐसा करके उसको लालच दे रहा है। गंगू सत्यम का तनु तमकू खटदस। अब गंगू बोलता है सच में ऐसा होता है क्या बोल के, तमकू सबको बांटता है, तंबाकू है ना, गांव में पहले तंबाकू सब लोग खाया करते थे, तो कोई मेहमान आता है तो उनको तंबाकू दिया जाता था, तो वो लोग आए थे तो उनको तंबाकू देता है। अब कर्मू, कर्मू फिर बोलता है तमकू इंजरनुम, गंगू तमकू दे रहा है, कर्मू तमकू ले रहा है, और लेते हुए बोल रहा है नीन एंगा कत्थन माल पत्ता दे, गहन घी कोड़ा राजी गुचा ही। तो बोल रहा है तुम मेरा बात को नहीं पतिया रहे हो, मतलब विश्वास नहीं कर रहे हो, एक बार कूड़ा राजी चलो फिर देखना, बोलता है। गंगू गंगू उसको जवाब देता है कटिक नलखन तेंगोर होले जुनानती। तो गंगू बोल रहा है कि थोड़ा थोड़ा काम क्या है वो सब बताओगे तब ना हम सोचेंगे, बोल रहा है। कटिक मतलब थोड़ा सा, है ना। फिर कर्मू उसको बोलता है एरा चाय बगान नु अथका तुक होए, महीना नु 1000 रुपया धरकम रही। अब कर्मू बता रहा है गंगू को, बोल रहा है कि चाय बगान में चाय का पत्ती तोड़ोगे तो महीना में 1000 रुपया कहीं नहीं जाएगा, 1000 रुपया धरकम रही, मतलब 1000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है, अगर चाय बगान में सिर्फ पत्ता तोड़ने का काम करोगे तो। फिर वो आगे बोलता है टोड़ांग नु बेगार खटोए महीना धरकिम रही, ईटा भट्ठा नु नलक नोए महीना धरकिम रही, मानिम बादन कोड़ा राजिनो ढीबा थाक थाक गंजच कर रही, कटी बड़ा सवंग लगबा कि नलक नना की ढीबन चिरिखनु चिड़ोए अंदरो अंदरोए। तो बोल रहा है, अब आगे बता रहा है कर्मू की जंगल में खटोए महीना धरकिम रही, यानी कि वहाँ पे अगर जंगल में काम करोगे तो वहाँ पे महीना हिसाब से वेतन मिलेगा गारंटी के साथ, ईटा भट्टा में काम करोगे वहाँ पे भी महीना के हिसाब से तनख्वाह मिलेगा, काम भी मिलेगा। और मानिम बादन कोड़ा राजी ने ढीबा थाक थाक गंजच कर रही, कोड़ा राजी में पैसा एकदम थोके थोक गंजा हुआ है, एकदम उसका गोदाम लगा हुआ है, वहां पे जाके बस पैसा को उठाना है, ऐसा करके लालच दे रहा है कर्मू। थोड़ा सा काम दिखाओ और पैसा तो एकदम चूने लगेगा, और उसको उठा के बस घर लाना है, ऐसे उसको बोल रहा है। चिरिखनु मतलब चूना, है ना, तो ढीबन चिरिखनु चिड़ोए अंदरोए, चूने हुआ पैसा तुरंत मिल रहा है, उसको उठा के लेके आना है, बस यही काम है, ऐसा इतना लालच दे रहा है कर्मू गंगू को। अब गंगू बोलता है मानिम बादर का पोरका अदर हरो, पोरका अदर हरो। तो गंगू बोलता है सही में बोल रहे हो या फिर वैसा ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हो। धर्मू बोलता है ओह रे नीन एम कत्थन माल पत्ता देदा होए, एम ईटा भट्ठान किम एरा ही आलर ओंद घड़ी भैर नलक नन्नर और भैर उल्ला निर्धन रानर। धर्मू अब उसको और लालच दे रहा है, बोल रहा है तुम मेरा बात को विश्वास नहीं करते हो भैया, हम लोग का ईटा भाटा में ना आदमी लोग थोड़ा देर 1 घंटा काम करते हैं, ओंद घड़ी मतलब 1 घंटा काम करते हैं, और भैर नलक 1 ही घंटा काम करते हैं, और पूरा दिन एकदम बिंदास रहते हैं, कोई काम नहीं है, इतना लालच दे रहा है उसको। भैरुल्ला निर्धन रनर, कोई काम नहीं रहता है, बिंदास रहते हैं और पैसा मिलेगा। नलक हो इंदिरा ही के सिर्फ 50-60 ईटा चढ़ के बस निगाह हाजिरी बन जा के रहा, काम भी क्या ही है, उसको बता रहा है कि काम भी क्या ही है, 50-60 को ईटा उठाओ तुम्हारा हाजिरी बन गया, निगाह हाजिरी पंजा के रहा, तुम्हारा हाजिरी बन गया। एड़पा किर्रर की निर्धन झरा रखी होना और तंगियो अल्लाह लेखन अल्लाह खेलन किंदराज ठोका ही मंडी अमखी ही इंदर घोक फिकर। आगे उसको बोल रहा है कि
50-60 को ईटा ढो और तुम्हारा हाजिरी बन गया। उसके बाद घर लौटो और हाड़िया दारू पियो मस्त में। उसके बाद मांदर निकालो और मांदर को एकदम किंदरा किंदरा के पीटो और नाचो गाओ, मस्त रहो, खाना पीना का कोई दिक्कत नहीं है। गंगू है कटरनुम, हाँ का फिर से उसको आश्चर्य हो रहा है, ऐसा होगा क्या, हाँ का ऐसा बोल रहा है। धर्मु अब आगे उसको बोलता है, निन माल पत्ता दे होले एरा ही एमा हेक्खन खेल असा असा पलकर पलकर केरा हूं तंगा हेक्खन एद 10। धर्मु उसको बोल रहा है कि अगर तुमको विश्वास नहीं होता, देखो देखो मेरा हाथ देखो, यहाँ पे मांदर बजा बजा के मेरा हाथ चिरक गया, पलकर पलकर केरा हूं, यानी कि खेल असा असा, खेल मतलब मांदर, अस्सा अस्सा मतलब बजाना, बजा बजा के देखो हम लोग का हाथ पूरा एकदम फट फट गया है। और अपना हाथ को दिखाता है, तंगा खेखन ए देता है, खेखन मतलब हाथ, तो हाथ को दिखाता है उसको, गंगू खेखन एरनु। अब गंगू हाथ को देखते हुए बोलता है, मानी बादय धर्मो भैया। अब गंगू बोलता है, अच्छा तुम तो एकदम सही सही बोल रहे हो, तुम्हारा हाथ तो फटा हुआ है। अब कर्मू बोलता है, नीन हूँ ओंघन ही कोड़ा राजी गुच्चा ही एन का बादन असन नीन ढीबाती माल माडर कहे किरके होले एंगे नामे मल्ली करमू। अब उसको और ज्यादा वो कन्विंस करने का कोशिश कर रहा है, अपने बातों में फंसाने का कोशिश कर रहा है करमू। और उसको बोलता है, नीन होंगन कोड़ा राजी गुचा ही, तुम भी एक बार हम लोगों के साथ कोड़ा राजी चलो। एन का बादन असन नीन ढीबाती माड़ मडर कहे किरके होले एंगे नामे मल्ली करमू। अब उसको बोल रहा है कि हम बोलते हैं, अपना जुबान देते हैं, अगर वहां पे जाने के बाद तुम पैसा से नहीं तुपा गए ना तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम कर्मू नहीं होगा, उसको बोल रहा है। अब गंगू आगे उसको बोलता है, एंगा गे तो तुंगुल एरना वैसे लग्गा खचिया। अब गंगू बोलता है, अरे तुम लोग इतना सारा बताए हमको तो एकदम सपना देखने जैसा लग गया, ऐसा हकीकत में कैसे होगा। तो वो बोलता है कि एंगा गे तुंगुल एरना वैसे लग गया। वो बोल रहा है कि हमको तो सपना देखने जैसा लगा, ऐसे करके बोल रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अरे तुम लोग हकीकत मतलब इतना बड़ा बड़ा फेंक रहे हो, लेकिन हमको तो सपना जैसा लगा, हकीकत में ऐसा कैसे होगा। धर्मू उसको फिर जवाब देता है, नीन बग्गे मलादा होए वैद ओन चंदो भर नलख ना कि एरा ही। धर्मू उसको और फंसाने का कोशिश कर रहा है, बोल रहा है, अच्छा तुमको विश्वास नहीं होता है ना, इसका अर्थ है वो। लेकिन वो बोल क्या रहा है, तुम ज्यादा नहीं, नीन बग्गे मलादा होए, तुम ज्यादा नहीं भैया, सिर्फ 1 महीना वहां काम करके देखो। बोल रहा है वैद ओन चंदो भर नलक की एरा ही, सिर्फ 1 महीना वहां काम करके देखो। गंगू बोलता है फिर, मुदा ओय अड्डो एड़ा खेरन एरा अरा एड़पा पल्लिन अंबोन की एका से कालोन ओंटे एंगदा रई आधु उथकी मना कालो मनो कालो। तो गंगू अब बोलता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैल बकरी है, गाय है, बैल है, बकरी है, मुर्गी है। ओय अड्डो मतलब गाय बैल, एड़ा खेरन बकरी और मुर्गी, और एड़पा पल्लिन घर दूरा को छोड़ के कैसे जाएंगे, अम्बोन की एका से कालो। और उनटे एंगदा रही मतलब मेरी एक बेटी भी है, एंगदा मतलब बेटी, आधु उथकी मनो कालो, वो भी अकेली हो जाएगी, कैसे जाएंगे। कर्मू बोलता है उसको, इंदर के उथकी मनो आदिन हो ले हुआ। कर्मू बोल रहा है कि अकेले क्यों होगी, उसको भी लेके चलो ना साथ में। नीम एड़ो झन नलक नलो, यहाँ पे एंट्रो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे एड़ो होगा है ना, मतलब दोनों। एड़ो झन नलक नरो, तुम लोग दोनों वहां पे काम करोगे। होले नीमा की इमदा ढिबा खरो जे घबड़ोर कालोर नीमा काया पलट मानो कालो, नीम माला माल मनोर कालोर एंदर बादाय दादा एंदर बादाय दरा गंगू एन अक्कू एंदर हो आप बोलोन भैया बगारो। तो उसको और भी झांसे में लेने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि तुम लोग वहां पे दोनों जन जाकर काम करोगे, इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि तुम लोग घबरा जाओगे, तुम लोगों का काया पलट हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगा, तुम लोग माला माल हो जाओगे, माला माल मनोर कालो। अब इससे ज्यादा तो हम नहीं बोल सकते हैं गंगू एन अक्को एंदर हूँ वहां पोलोन भैया बगारो, अब इससे ज्यादा हम और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बोल रहा है। कर्मू फिर से बोल रहा है, नीन एम्हे कत्थन विश्वास मल ननोय गंगू भैया तेते टोलीता औरत गरीब आलस एम्हे ईटा भट्टानो सिर्फ सोए चंदो नलक नंजस और इमदा ढिबा अर्जाचस जे आलर एरर की छकरीत मंजर केरर। अब कर्मू उसको और भी झांसे में लेने की कोशिश कर रहा है, अब वो एग्जाम्पल दे रहा है दूसरों का, बोल रहा है कि
तुम हम लोग का बात को विश्वास नहीं करते हो गंगू भैया। नीन एम है कथन विश्वास मन लनो गंगू भैया। तितर टोली था औरत गरीब आलस, यानी कि तितर टोली में एक गरीब आदमी था, वो हम लोगों का ईटा भट्टा में सिर्फ 6 महीना काम किया, सिर्फ सोए चंदो नलक नंजस और इमदा ढिबार जाजस, और इतना पैसा कमाया कि आदमी लोग देखते रह गए, चकित हो गए। और जाजस मतलब जमा करना। जे आलर की छक्रित मंजर के डर, उसको देख के अचंभित हो गए। धर्मू उसको सपोर्ट कर रहा है, कर्मू को बोल रहा है हाँ बेचरांगस कुशन इंद्रधूमल रहचा अतना पुंदरना एड़पा पल्ली इंद्रधूमल रहचा कूल कीड़ा ती खद्द खर्रा पटर पटर मना लगियर मुंदा अक्कुन आस गुसन इंद्रा मल्ला। अब उसको सपोर्ट करते हुए बोल रहे हैं बेचारा गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं था, घर द्वार कुछ नहीं था, और भूख से उसका बच्चा लोग पटर पटर होता था, इधर उधर हो चलता था, उन लोगों को बहुत भूख लगता था। लेकिन अभी मुदाकुन आस गुसन इंद्रा मल्ला, अभी उसके पास क्या नहीं है, 2 हार बनल बनल मलखारी। 2 हार मतलब 2 हल जोतने के लिए, यानी कि 4 उसके पास मनखा, मनखा मतलब भैंस या फिर कड़ा बोल सकते हैं। 2-4 कड़ा है उसके पास। गदना खल रही, बहुत सारा खेत है। कोठा नु खेस अरा पद्दा नु मान हो रही, कोठा में जहाँ पे धान रखते हैं वहाँ पे पहले धान नहीं हुआ करता था उसके पास, गरीब था, लेकिन अभी उसके पास धान है और गांव में उसका मान है। आसिन आलर गिच्छातिम ओ लगनार, उसको दूर से देखते ही आदमी लोग प्रणाम करता है। इतना उसको लालच दे रहा है गंगू को। कर्मू अब फिर से धर्मू को भी वो सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है तब इबड़ा एका से मंजा हुर्मी एम है ईटा भटा की कमाई ही फल ही के नीन बग्गे जियन दुहु सुहु अम्बा नना कम से कम सोए चंदो नलक नना की एरा पसीन लगो होले नलक नन के माल पसीन लगो होले। इतना ही बोलता है वो। तो कर्मू अब उसको सपोर्ट कर रहा है, धर्मू को बोल रहा है तब ये सब कैसे आया गंगू भैया, उसको पूछ रहा है। ये सब तो हमारा ईटा भट्टा का कमाल है, वहां पे गया और इसका फल मिला उसको। तुम ज्यादा इधर उधर मत सोचो। दुहू सु अम्बा नना कम से कम सोए चंदो, सोए मतलब 6, चंदो मतलब महीना, तो कम से कम 6 महीना नलक नना कि एरा पसंद लगो होले नलक ननगे माल पसंद लगो होले हम के नना। बोल रहा है 6 महीना काम करके देखो, अच्छा लगेगा तो काम करना, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करना। धर्मो फिर से उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। नी निंगे मुक्का खद्दन हो आ की गुच्चा आराम थी रहो। गांगो को बोल रहा है नीन निंगे मुक्का खद्दन, मुक्का मतलब औरत या फिर लड़की, मुक्का खद्दन मतलब तुम्हारी जो बेटी है उसको लेके चलो हमारे साथ भाटा में, आराम से वहां पे रहोगे। दोए चंदो इजगु अर्जोय सोए चंदो अजगु अर्जोय आखिर कूलन तो उड़ताना रई मला। तो बोल रहा है कि यहाँ पे दोए मतलब 10 चंदो, दोए चंदो मतलब 10 महीना, यहाँ पे 10 महीना इजगु यानी कि यहाँ पे अर्जोय यानी कि 10 महीना में जितना यहाँ पे जमा करोगे 6 महीना में उससे ज़्यादा वहाँ पे कमा लोगे। सोए चंदो अजगु अर्जोय मतलब सोए चंदो मतलब 6 महीना, इधर का 10 महीना और उधर का 6 महीना बराबर है, तो वहीं पे जाके काम करो। आखिर कूलन तो उड़ता ना रही, आखिर तो पेट तो भरना है, कमाना खाना है। अब गंगू बोलता है इड़पा पल्ली नेखे भरसा हूँ नु हम बोल। अब बोल रहा है कि घर द्वार को किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे। कर्मू बोलता है, अब उसको जवाब दे रहा है एरा गंगू भैया नीन इन्ना ओन खंडा अस्मा के कल्पारा लग दे ओन कवर मंडी के कीड़ा सारा लग दे मुदा कोड़ा राजी कालोय होले बेल मनोय कालोय निंगा ई गरीबी ऐसन ओड़ा खाखा वैसे उड़ियारो कालो आखाम बल्लोय। अब कर्मू उसको बोल रहा है एरा गंगू भैया, देखो गंगू भैया तुम यहाँ पे ओंद खंडा अस्मागे यानी कि एक टुकड़ा रोटी के लिए यहाँ पे कल्परा रहे हो, कल्परा रहे हो मतलब तड़प रहे हो, और कंवर मंडी कीड़ा सारा लगता है मतलब एक कंवर खाना खाने के लिए भी तुमको यहाँ पे नहीं पुर रहा है। कोड़ा राजी जाओगे तो वहाँ पर राजा बन जाओगे पैसा कमा कमा के, और तुम लोग का ये जो गरीबी है ना, ये ओड़ा खाखा मतलब पक्षी जैसा किधर उड़ जाएगा तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा, कालो आखों बल्लो है बोल रहा है। अब धर्मू फिर उसको समझाने की कोशिश कर रहा है एरा आल टेलर तंगा ओन बित्ता कूलन निंदागे देश परदेश कानर नलक नन्नर की ओंदर नर दरा दाव ले उज्जनर बिजनर। धर्मू गंगू को बोल रहा है देखो आदमी लोग अपना पेट भरने के लिए देश परदेश जाता है,
नलख नन्नर उंदर दरत दावरे उजरनर, काम करते हैं और कमा के लाते हैं और अच्छे से जीते हैं। नीन ईसन इन नागपुर नु आर की इंदर हूँ नाना पुल रहे, तुम यहाँ पे नागपुर में रह के कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। निगह दसन संभड़ा उया पुल रहे, तुम अपना जो ये दशा है, ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, उसको नहीं संभाल पाओगे। साहू बड़ियरती बछड़ा विद्या और खल उखड़िन बचबा उया विद्या होले कोड़ा राजी गुचा। बोलता है कि यहाँ जो साहू लोग हैं, बनिया लोग हैं, उनसे तुम अपना खेत खलियान को बचाना चाहते हो तो हमारे साथ कोड़ा राजी चलो। एम चोर फक्कड़ मलदम निंगन मल ठकना एम असला सरदार एकदम सरदार। बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे चोर चुहार नहीं हैं, हम लोग तुम्हारे भले के लिए आए हैं, तुमको ठगने के लिए नहीं आए, हम लोग सरदार हैं, सरदार जो कि कमाने के लिए जाते हैं। कर्मू फिर बोलता है इसलिए नीन इकला तो मल का लोए और हूँ दो ठो पद्दाता आलर काला लगनर। तो बोल रहे हैं कि देखो तुम यहाँ से अकेले थोड़ी ना जा रहे हो, तुम्हारे साथ और भी 10 ठो गांव का आदमी लोग जा रहा है, 2 मतलब 10। गंगू तनिक बुझरा सुझरा हूँ आंती। अब गंगू बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमको सूझने बुझने का टाइम दो। कर्मू बोल रहा है अब उसको सोच विचार नंते तो निगाह उल्ला दिन चैल का लो, कालम विद्या होले नामे तुड़ता के एम खद्दी परब खोखम उर्खा लगदम लगे अंति कादम नन्ना पद्दा हूँ कानारी मुंजरा नन्नर की कर्मू धर्मू गर चैल कानर गंगुस एप कड़िया मुड़ियार दस। तो कर्मू बोलता है देखो सोच विचार करते करते तो दिने पार हो जाएगा, हम लोग खद्दी यानी कि सरहुल के बाद जाने वाले हैं, अगर जाना चाहते हो तो नाम लिखवाना। कालम विद्या नामे टूटता के मतलब नाम लिखवाना। उसके बाद बोलते हैं लगे अंति का एम कादम हम लोग जाते हैं, नन्ना पद्दा हूँ कानारे दूसरा गांव भी जाना है। फिर मुंजरा यानी कि प्रणाम करते हैं और फिर वहाँ से कर्मू धर्मू लोग चले जाते हैं। और गंगू क्या करता है एप कड़िया मुड़ियार दस, वो फिर से अपना जो रस्सी बना रहा था फिर से रस्सी बनाने लग जाता है। अब सुगिया का एंट्री होता है मंच में। अभी तक कर्मू थे, धर्मू थे और गंगू था। गंगू से कर्मू धर्मू बात करने आए थे, कर्मू और धर्मू वहाँ से चले गए। अब स्टेज में सिर्फ गंगू बचा हुआ था जो कि रस्सी बना रहा था। अब वहाँ पे सुगिया घुसती है और घुसते हुए बोलती है ने तंगे राचर बा होए। तो सुगिया बोल रही कि कौन थे वो लोग, ऐसे बोल के गंगू बोलता है भोटांग राजी था सरदार गुठी अर्जुन राचर माई। उनको गंगू बता रहा है सुगिया को भोटांग राजी का सरदार लोग आया था जो कि कमाने ले जाता है। सुगिया इंदिर विद्या बर्च का चर। तो सुगिया बोल रही क्या ढूंढने आया था वो लोग। गंगू फिर बताता है उसको कोड़ा राजी नु नलख ननागे आल विद्या बर्च का चर एंगा नो गुचा बालगियर। गंगू बताता है सुगिया को कि कोड़ा राजी में काम करने के लिए आदमी ढूंढने आया था वो लोग, हमको भी चलो बोल रहा था। सुगिया फिर बोलती है नीन इंदर बाज के अंती, तुम क्या जवाब दिए उन लोगों को, बोल रही है। गंगू बोल रहा है इंदर ऑन बेटी एड़पा पल्ली ओय अड्डोन अंबर की एक्शन की एन का प्रदेश कुद्दोन निंगन ने एरो हो जाओ। तो गंगू बोल रहा है क्या जवाब देते हैं उनको, घर दुरा को बैल बकरी को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, कहाँ प्रदेश घूमते रहेंगे और तुमको कौन देखेगा यहाँ पे। सुगिया बोल रही है मुदा बा होय निंगे काना चाड़ रहचा। अब सुगिया बोल रही है लेकिन बाबा होय, लेकिन मुदा मतलब लेकिन, बा होय यानी कि लेकिन बाबा तुमको जाना बहुत जरूरी था, तुमको जाना चाहिए था। गंगू बोल रहा है प्रदेश की इंदर भरथा माई इंदिर मनो इंदिर मला असन नलक हूँ खखरो का मला असन एन खिया के माल कालोन। अब बोल रहे हैं प्रदेश का क्या भरोसा है, वहाँ पे जाएंगे क्या होगा क्या नहीं। इंदिर मनो इंदिर मला मतलब क्या होगा क्या नहीं। असन नलक खखरो का मला वहाँ पे काम मिलेगा भी कि नहीं। असन एन खेन खिया के माल कालोन वहाँ पे हम मरने के लिए नहीं जाएंगे। अब सुगिया बोलती है दुनिया ता आलर प्रदेश का आलर की अर्जा अर्जा उंदरा लगनर बाबा निघे किरका ती इंदर हर्जा मानो पाए। सुगिया अब उसको बोल रही है पूरा दुनिया भर का आदमी जा जाके वहाँ पे कमा के ला रहा है, जमा कर करके ला रहा है पैसा। अर्जा अर्जा मतलब जमा करके, तुम्हारे जाने से क्या हर्जा था, जाना चाहिए था। गंगू बोल रहा है मला बेटी एन धरतीन ई धरतीन अंबर की एक्शन हूँ मन कालोन। तो गंगू बोल रहा है नहीं बेटी
इस धरती को छोड़ के हम कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। सुगिया अब उसको फिर से समझा रही, ई छोटा नागपुर ही धरती नू रार की नमः जिना मल चल रो बाबा, नमः जिनकी मल चल रो बाबा, ईसन खेती पति दाव मल मनी, चांद नु दोय चंदो कीड़ा सारना मनी, सरई लट्ठा कोदय डिम्बा अरा गुडलू मंडी ओनर की इमदा उल्ला उज्जोय एनगा कीड़ा सारा पुल्लोन। अब सुगिया बोल रही, इस धरती में, इस छोटा नागपुर में रह के हम लोग का ज़िंदगी का गुजारा नहीं होने वाला है। यहाँ पे खेती बाड़ी ठीक से नहीं होता है, खेती पति दाव मलमनी, चांदनो, चांद मतलब साल, चांदनो दोय चंदो कीड़ा सारना मनी, साल में तो 10 महीना हम लोगों को भूखे सहना पड़ता है। दोय चंदो मतलब 10 महीना। सरई लट्ठा, सरई लट्ठा यानी कि जो सरई फूल होता है उसका पहले लट्ठा बना के खाते थे, पका के खाते थे, तो उसको बोल रही सराय लट्ठा, कोदा डम्बा, कोदा ढेम्बा, मड़ुआ का, ये मड़ुआ को पका के, और गुडलू मंडी मतलब गुडलू का भात, ये सब खा के कितना दिन तक जियोगे, हमको तो भूख नहीं सहाता है, कीड़ा सारा पुल्लोन। अब गंगू बोलता है, इंदर नानो बेटी नम है कपड़े दिन फोटर का रही। अब बोल रहा है, क्या बोले बेटी, हम लोग का किस्मत ही खराब है, कपार ही फूटा हुआ है। कपड़े दिन फोटर का रही मतलब कपार ही फूटा हुआ है, मतलब किस्मत खराब है। सुगिया बोल रही है, मुदा एड़पा नु उक्का रहचका थी फोटर का कपड़े मल उजगारो बाबा। अब उसको बोल रही है कि लेकिन घर में बैठे बैठे, एड़पा मतलब घर और उक्का मतलब बैठना, तो एड़पा नु उक्का रहचका थी मतलब घर में बैठे बैठे कोटर का कपड़े मतलब फटा हुआ जो कपार है मल उजगारो, यानी कि लेकिन घर में बैठे बैठे जो फटा हुआ कपार है वो सीधा नहीं होगा। उसको बोल रही, नींद निगाह कपड़े दोस्त सीधे ई निगाह भूल ही के, तुम अपना माथा को यानी कि अपना किस्मत को दोष दे रहे हो, ये तुम्हारा भूल है। कटिक सवंग लगवा की मजदूरी नना की एरा निगे कपड़े उजगारो कालो। वो बोल रही है कि थोड़ा सा सवंग लगा के, थोड़ा सा ताकत, थोड़ा सा अपना मेहनत करके, थोड़ा सा मजदूरी करोगे तो देखोगे तो कि तुम्हारा किस्मत बदल गया। अब गंगू बोल रहा है, इंदे रखोए हुल्लू पर्यंता टूड़ का कत्था। अब बोल रहा है कि क्या जानेंगे, हुल्लू पर्यंता मतलब प्राचीन काल का, पहले का, एकदम शुरुआत समय का, उस समय का लिखा हुआ बात को। तो सुगिया बोल रही, ईद कपड़े टूर का कत्था मल्ली बाबा। अब वो उसको बोल रही है कि ये कपार में लिखा हुआ बात नहीं है, न मैं सवंग के, हम लोगों का मेहनत है, लूर मलका ही के, हम लोगों का बुद्धि है, मतलब हमारा बुद्धि नहीं है। लूर मलका मतलब बुद्धि नहीं है। ईसा नीन सवंग भर नलक नना लग दे मुदा इंदर खरा लगी। यहाँ पे तुम इतना मेहनत कर रहे हो, तुमको क्या मिल रहा है? एड़पा पल्ली कमता ओंगा लग दे, ना तो खस्से तीखिल गंजता ओंगा लग दे, जिनकी ढोकर जिना। तो बोल रही है यहाँ पे ना तो घर द्वार बना पा रहे हो, ना तो धान चावल यहाँ पे जमा कर पा रहे हो, तो यहाँ पे रहने का जिंदगी कुछ मतलब नहीं है। गंगू बोल रहा है, नीन इंद्रीम आई सुगिया बेटी एन ई फूट कट्टी अड्डा अंबरगी एक्शन हूँ माल कालोन। अब बोल रहा है तुम कुछ भी लॉजिक दे दो सुगिया बेटी, हम इस फूट कट्टी यानी कि ये जो मेरा पूर्वज का ज़मीन है उसको छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। सुगिया बोल रही दाव कत्था निर्माल कादे होले एंगन कालचिया एन कालोन कोड़ा राजी। अब बोल रही ठीक है तुम मत जाओ, तुम नहीं जाओगे तो हम चले जाएंगे, हमको जाने दो। गंगू बोल रहा है अचरज थी, उसको आश्चर्यचकित से देखता है। इंद्रा नींद कालोए, बोल रहा है कि क्या तुम जाओगी? सुगिया बोल रहा है हाँ एन कालोन। सुगिया बोल रही हाँ एन कालोन सरदार गुठियर ठौकम बा अलगियर भोटांग राजीनु नलक की घटी मला एवंदा नलक ननोय औंदा ढीबा खखोय बानर भोटांग द चाह बगीचा नु ढीबा खंजगी। अब सुगिया बोल रही हाँ हम जाएंगे। सरदार लोग एकदम सही बात बोल रहा था, ठौकम मतलब एकदम सही बात। भोटांग राजी नु नलक ही घटी मला, भोटांग राजी में काम का कमी नहीं है, वहाँ पे जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। और वहाँ पे बोला जाता है कि चाह बगीचा में पैसा फलता है, ऐसा वहाँ पे अफवाह फैल गया था। पैसा फलता है मतलब वहाँ पे काम का कमी नहीं है और बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है थोड़ा सा काम का। गंगू इबड़ा जको तुंगुल ही के मैया ठकवा कथा ठीक है। अब गंगू उसको समझा रहा है ये सब सिर्फ एक सपना दिखाते हैं मैया, ये सब सारा ठग है, कुछ भी सच नहीं है। सुगिया ठकवा कथा मल्ली बाहोय, और उसको बोल रही ये सब ठकवा कथा मल्ली यानी कि ये सब झूठ नहीं है, ये सब सच है। ठकवा दिन राना होले आलर एंदर ना कोड़ा राजी कालोर दने। और बोल रही कि अगर
ये सब झूठ ही होता तो आदमी लोग कोड़ाराजी क्यों जाते हैं। गंगू धुड़कानुम कालू वाला रिंग कालाची, उसको बोल रहा है कि जाने वालों को जाने दो। सुगिया कटिंग निंगे हलियतन हूँ एरा बाबा नलक नंते नंते चिपटा निंगे खोचोल गर्रे सटरा केला खान ढोडरो कोर्चा केरा गल्ले धो चुकतारा केरा मुदा गरीबी निंगे मल केरा बापे पुरखा थी साहू बड़ियर ही रीन पैंचा थी लदरका इकला रीनन किरतोय तीरोय इकला बंधकी खल्लन छोड़बोय किरतोय तेंगा तो। अब सुगिया बोल रही है कटिक थोड़ा सा अपना हालत को भी देखो, काम करते करते तुम्हारा ये जो गाल घुस गया, आंख में काला घेरा पड़ गया, लेकिन गरीबी तुम्हारा नहीं गया, इतना तुम काम किए फिर भी। और बापे पुरखा से साहू लोगों के साहू लोग से हम लोग ऋण लेते आए हैं और कभी भी ब्याज नहीं चुका पाए हैं, जिसके कारण खेत बंधिक है, जिसको कि कब छुड़ाएंगे पता नहीं। अब गंगू बोलता है आगे कले कले हुर्मी दिन दाव मनो बेटी नीन अम्बे हदिया रहे। तो गंगू बोल रहा है अरे जाओ जाओ, ये सब को मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम हदियाओ मत, मतलब उम्मीद मत छोड़ो। सुगिया तनी गरम मनर की, अब थोड़ा सा उसको गुस्सा आता है और बोलती साहू बढ़िया की आध पेट सोड़ा मंडी थी इकला हूँ दाव मल मना बाबा कले कले निमय हुर्मी बच्चरों कालो नाम गरीब रादत और बग्गे गरीब मनो कालो उंदुल ई राजिन अंबर की नन्ना राजी बोंगना मनो अखद एंगन अंबा छेका एन कोड़ा राजी कालोंदिम। अब बोल रही है कि साहू बढ़ियार यानी कि साहू बनिया लोग थोड़ा सा खाना देता है, थोड़ा सा सोड़ा में खाना देता है, उससे कभी भी हम लोगों का सुधार नहीं होने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा कि सारा कुछ हम लोगों का लूट जाएगा, ज़मीन सब कुछ लूट जाएगा और हम लोग गरीब हैं ही और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग को ये राज्य छोड़ के दूसरा राज्य में जाके बसना पड़ेगा। इसीलिए हमको मत रोको एंगन अम्बा छेका, हमको मत रोको एन कोड़ा राजी कालोंदिम, हम कोड़ा राजी जाएंगे ही जाएंगे। अब गंगू बोलता है नीन आली हिकदी बिट्टी अन्य की इच्छा उत्की काना हूँ दाव मल्ली। सुगिया बोलती है, गंगू बोलता है कि तुम लड़की हो, उतना दूर अकेले जाना अच्छा नहीं है। तो सुगिया बोलती है एन उत्की इंद्र के कालोन एंगे वैसे और हूँ तो पिल्लर काला लगना होता ही। तो बोल रही हम अकेले क्यों जाएंगे, मेरे जैसे और भी तो लड़की लोग जा रही होगी कमाने के लिए। तो गंगू बोलता है कालू आलरिन कालाची मुदा नीन अम्बे काला है। तो बोल रहा है कालू आलरिन कालाची, जाने वालों को जाने दो मुदा, लेकिन तुम नहीं जाओगी, तुम मत जाओ। अब सुगिया बोलती है मला मला एन कालोन दिन, हम जाएंगे ही। गंगू बोलता है नरम मनर की, अब थोड़ा सा विनम्र होता है और उसको समझाने की कोशिश करता है। एरे मैया ई नेला दुनिया अजगुत खतरनाक मंच की किरकिरी सगरे जान माल अरा इज्जत आबरूगी इलिचकारी नीन इतरुक बछरा पोलोय। तो उसको अब समझा रहा है कि देखो मैया, इस दुनिया, ये वाला जो दुनिया है ये बहुत खतरनाक हो चुका है, खतरनाक मंच की किरकिरी, सब तरफ जान माल का खतरा है, इज्जत आबरू का खतरा है और ये सबसे तुम बच नहीं पाओगी। उसको समझा रहा है अच्छा से। अब सुगिया बोलती है नीन ईदी के फिकर अम्बा नना बाबा होए निंगदा सुगिया इन्ने सेपलाही मल्ला बिड़राई। तो बोल रही है इस सब का फिक्र मत करो, तुम्हारी सुगिया बहुत एकदम होशियार है, इस सब में नहीं फंसेगी। गंगू बोलता है एन उल्टा बंगन हिकदन बेटी ई पचगी बंगस ही जिया माल चाहिए एंग राते इंगदा तकलीफ अरा सही सहो। तो उसको समझा रहा है कि हम जो है एक बाप हैं और बाप का मन नहीं चाहता है कि मेरी बेटी इतना तकलीफ सहे। अब सुगिया उसको बोलती है तंगा जिनगिन सुखी उइया खतरी एड़पनता होरमारिन तकलीफ सहना मनी बाबा। अब बोल रहा है, अब सुगिया उसको बोल रही है कि देखो घर को और अपना ज़िंदगी को अच्छा से रखने के लिए सब कोई को थोड़ा थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। अब गंगू बोल रहा है हाँ सहना का मनी मुदा अक्को निंगे उमर मल्ला मंच का बेटी। तो बोल रहा है ठीक है, कष्ट तो सहना ही पड़ता है, लेकिन कष्ट सहने लायक अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है, इसलिए तुम मत जाओ। अब सुगिया बोल रही है दत्तुन खाने नहीं तो का तिम्बा खाने
तुम्बा खाने। तो ये कहावत है, मतलब अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, इसका मतलब है। तो इन्ना एन माल अर्जुन होले इकला अर्जुन, वो बोल रही आज नहीं अर्जाएंगे, आज जमा नहीं करेंगे पैसा कौड़ी तो कब करेंगे। इंदिरा पच्चन होले बुढ़ाएंगे तब। फिर थोड़ा नरम होती है, उसके बाद बोलती है बाबा नींद तो एंगन बेंजोय की ससराइर तैयोय चियोय होले ससराइर नु रार की निंगा भला इंदर नना अंगोन बातों। अब वो बोल रही कि देखो बाबा तुम तो हमको शादी करके ससुराल भेज दोगे, अब ससुराल में रह के हम तुम्हारे लिए थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे, अभी ही समय है, अभी हमको करने दो, बोलती है। गंगू बोलता है नींद एंगाई फिक्र अम्बा ननाई बेटी। वो बोल रहा है कि तुम मेरा चिंता मत करो बेटी। सुगिया बोल रही है नीन एका से कच्छ नखरा लग दे बाबा एंगन सन्नीति पोस्के परतके आयंग मल्ला मुदा नीन एंगन आयंग मया चिचके और इन्ना इन अर्जाना बेसे मंचखन हने नलक नना मलचियाल विद्य। तो बोल रही है कि नीन एका से कच्छ नखरा लग दे बाबा, तुम कैसी बात कर रहे हो बाबा, तुम हमको एकदम सन्नी सन्नी यानी छोटी से पोसे और बढ़ाए, आयंग मल्ला मतलब माँ नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम हमको आयंग मया चिचके यानी कि तुम हमको माँ का प्यार दिए, और अब हम कमाने जैसे हुए, यानी कि इन्ना इन अर्जाना वैसे मंचकन, अभी हम कमाने जैसे हुए, तो तुम हमको काम करने के लिए नहीं भेजना चाह रहे हो, तो नलक नना माल विद्या माल चिया विद्या। बोल रही है निंगा सेवा नना की अंगोन तो मौका चाहिए बाबा, तुम्हारे सेवा करने के लिए कम से कम एक बार तो हमको मौका दो। बोल रही है अंगोन गे भैर तो अंगन कोड़ा राजी कालचिया इन खेखा जोड़ा लगदन। वो बोल रही है कि एक बार तो हमको कोड़ा राजी जाने दो, हम तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं। गंगू बोलता है मला मैया मला। तो गंगू बोलता है इसको मना ही कर रहा है, नहीं नहीं मला मतलब नहीं। गिच्छा था ढोल अजगर सुहाना मिंदरी। वो बोल रहा है कि जो दूर का जो ढोल है वो बहुत सुहाना सुनाई देता है, अजगर मतलब बहुत। हिद्दे कालो की एरो होले आँख खई का चपटा दिम सड्डी। वो बोल रहा है कि सामने जाके देखोगी तो जो सूखा हुआ चमड़ी है वही आवाज़ निकालता है, वहीं से आवाज़ निकल रहा होता है। यहाँ पे मांदर को बोल रहा है, मांदर या फिर ढोल नगाड़ा, क्योंकि वहाँ पे चमड़ा से ही मांदर और ढोल बनाया जाता है, और वहीं पे मारोगे तो वो बजता है। सड्डा मतलब बजना। नीन कोड़ा राजी की इकला लेखा तुंगुल एरा लगदी इनने नाइट मल्ला। तो बोल रहा है कि तुंगुल मतलब सपना। तो बोल रहा है कि जैसा तुम कोड़ा राजी के बारे में सपना देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सुगिया बोल रही कोड़ा राजी एक से रही अंगोन तो एरा बराचिया। तो बोल रही कि कोड़ा राजी है कैसा, हमको एक बार देख के तो आने दो। बोल रही है एरा बराचिया मतलब एक बार देख के आने दो। गंगू अब गर्म हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, बोलता है सुगिया बेटी एन बाचिया लगदन नीन भोटांग राजी कोड़ा राजी माल कालो बस। तो अब गंगू बोल रहा है कि देखो सुगिया बेटी हम बोल दे रहे हैं कि तुम भोटांग राजी नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी, कोड़ा राजी नहीं जाओगी बस। अब सुगिया आश्चर्य से उसको बोलती है और बाबा बोलती है, बस उतनी ही बोलती है। फिर गंगू हाँ बग्गे पटर पटर अम्बा ना कले कले अड़ पाता ना लखना नहीं, उसको बोल रहा है ज़्यादा पटर पटर मत करो, जाके काम घर का काम करो। अब सुगिया बोलती है मला मला रोज रोज कीड़ा मल सरोन। बोल रही है नहीं नहीं हम डेली डेली भूखे नहीं रहेंगे, ये ईटर का लहंगा माल कुरोन, ये जो फटा हुआ लहंगा है इसको हम नहीं पहनेंगे। आसाम भोटंग था कोड़ा राजी आलर की कालर की खेन तो ओहन खेन। बोल रही कि आसाम भूटान में कोड़ा राजी में जाके एक बार मरेंगे वही अच्छा है, इसलिए वैसे रोज खेना रोज उजना तो माल मनाओ। बोल रही कि यहाँ जैसा रोज जीना और रोज मरना जैसा तो नहीं होगा, वहाँ पे जाएंगे अगर मरेंगे तो एक ही बार मरेंगे। एन कालोन दिन एंगन खोखा अम के विद्या। बोल रही हम जाएंगे तुम हमको मत ढूंढना, तिलिक तिलिक चेक काली, फिर वहाँ से चली जाती है। अब गंगू बोलता है सुगिया हो कानन इरनुम। अब सुगिया जा रही है, उसको देखते हुए बोलता है आना मई सुगिया कटिक कत्थन हो तो मैं नए। अब बोल रहा है अरे सुगिया थोड़ा सा तो बात को सुनो, अक्कू पेछो कुंदिया ई नेला ता खद्दर परदियर होले आयंग बंगारिन तनको मल गदनानर। तो बोल रहा है अरे पेंचो कुंदिया मतलब तुम्हारा पंख बढ़ गया, आजकल का बच्चा लोग बढ़ गया होने से आयंग बंगारिन मतलब माँ बाप का बात को थोड़ा सा भी नहीं सुनते, मल गदनानर। गंगूस धुसन दाव ले झपरदस की एप कड़िया मुढ़ियारदस हरिया साहुस तंग है पाइकारिन औंदर 10 की बरदस। तो अब फिर से
गंगू जो अपना काम कर रहा था, क्या कर रहा था, रस्सी बनाने का काम कर रहा था, वो फिर से अपना रस्सी बनाने लग जाता है। और हरिया लोग अब मंच में अंदर घुसते हैं। हरिया अपना सिपाही लोगों के साथ अंदर घुसता है। पाइकरीन मतलब सिपाही लोगों को लेके आता है और अंदर घुसता है। अब हरिया कोरा तपड़ेम धुड़का अनुम। अब हरिया घुसता है और एकदम धमकी देने के भाषा में बोलता है, अना बे गंगू पचगी नीन ईसन निर्दान उक्करा दे एंगा खल्लू ने नलक ननो निम्बस, हाँ ऐसे बोल रहा है। तो हरिया पूरा धमकाता है, गंगू को बोल रहा है, ए गंगू पचगी, गंगू बूढ़ा, तुम यहाँ पे आराम से बैठे हुए हो, मेरा खेत में कौन काम करेगा, तुम्हारा बाप, हाँ ऐसे करके बोल रहा है। तो गंगू बोल रहा है, कले कले चूनुम, धीरे धीरे से उठता है, बोल रहा है, इन्ना एंगा जिया दाव मल्ला साहू नाड़ी नड़ी लगा लगी। तो गंगू बोलता है कि आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, नाड़ी नड़ी मतलब बुखार बुखार लग रहा है, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, जिया दाव मल्ला साहू, तो मेरा आज बुखार बुखार लग रहा है। तो हरिया बोलता है, नाड़ी रही का बुखार अधीन इन बलदन। अब हरिया बोल रहा है, बुखार है उसको हम नहीं जानते हैं, ढीबा हो बिरी मुधारे मंच का कुद्दोर। बोल रहा है कि जब पैसा लेने का बारी रहेगा तब सामने सामने रहोगे, नलक बिरी खोखा खोखा, और जब काम करना हो तो पीछे पीछे रहोगे, पैसा लेने समय आगे आगे और काम करने समय पीछे पीछे। रीन पंडका हो आगे अखदर किरता आगे दरा नलक नना लगे बद्दर एंगे नलक मन मनो होले एका से ढिबा असुल मनो हो गंगू बात हो। और बोल रहा है कि तुम लोग पैसा तो ले लेते हो लेकिन उसका ब्याज और जो पैसा है उसको लौटाने नहीं जानते हो, हम लोगों का काम नहीं करोगे तो तुम लोगों का ऋण कैसे वसूल होगा, जो हम पैसा दिए हैं वो मेरा पैसा कैसे वसूल होगा काम नहीं करोगे तो। गंगू बोलता है, एड़ा चिचकन खेस्से चिचकन कोदाई हूँ चिचकन हुजूर अन्नू हूँ ऋण मल्ला मुंजरा। अब गंगू बोल रहा है कि हम अपना बकरी दिए, धान दिए, मड़ुआ दिए, फिर भी ऋण खत्म नहीं हुआ है। हरिया बोलता है, एका से मुंजरो हो गंगू पचगी, लिखा पढ़ी आले रहचका होले जो नखो पहे। उसको बोल रहा है कि कैसे खत्म होगा गंगू बूढ़ा, पढ़ा लिखा रहते तब ना थोड़ा सा जानते कि कैसे वसूल होगा। बोल रहा है, एंघाई रीनन हूँ माल किरतोए एंघाई बेगार हूँ माल खटोए, एंघाई बेगार हूँ माल खटोए होले तब भैया निंगे खल उखड़िन ओए अड्डोन हुरमिन नीलाम ननोन नंतोन चिओन खोखा बुझर के। हाँ उसको बोल रहा है कि तुम मेरा पैसा भी नहीं लौटाओगे और मेरा खेत में काम भी नहीं करोगे, मेरा गुलामी भी नहीं खटोगे, तो जो तुम्हारा घर द्वार है, बैल बकरी है, सबको हम नीलाम कर देंगे। बोल रहा है, समझे कि नहीं, बोल रहा है। गंगू बोल रहा है, होन्ने भर हम के नना साहू एन टटका टटका खेन कालोन। तो बोल रहा है, गंगू बोल रहा है उसको, वैसा मत करना साहू, ऐसा करोगे तो हम मर जाएंगे। अब हरिया बोलता है, ओ अकुन घोखा लगता है पर्चा हो बिरी तो माल घोकच के। हरिया बोल रहा है, ओ अभी सोच रहे हो, घोखा लगता है मतलब सोच रहे हो, पंचा पैंचा यानी कि पैसा उधारी लेते समय तो नहीं सोचे। गंगू इतना गुड्डा पानो होले कंटी खिटी खिटी कीर्तन चिओन साहू जी नीन एंगाए मैया विश्वास नना। अब गंगू बोल रहा है कि इस साल गोड्डा होगा, गोड्डा धान होगा, तो तुम्हारा एक एक पाई पाई हम चुका देंगे, थोड़ा सा भरोसा करो। हरिया बोल रहा है, गंगू नीन एंगाए रीन नु इंदा बगे मुल्का केरका राधे जे 7 पुरका गुटी बेगर खटोई नन्नू हूँ मुंजा पुल्ले। अब हरिया बोल रहा है, गंगू तुम मेरा ऋण में इतना ज़्यादा डूब चुके हो, इतना दब चुके हो कि 7 पुरखा भी अगर काम करोगे ना तो मेरा ऋण को चुका नहीं पाओगे। गंगू बोल रहा है, मुदा एन गा चीते राधन। अब गंगू बोल रहा है कि लेकिन हम तो देते आ रहे हैं, लौटाते आ रहे हैं। तो हरिया बोलता है, निम्बस ही कुक्कन चीदा है हेब्दा कुल्लर की मेना एंघाय ऋण माल मुंजरना गुटी निंगन अरा निंघे मुक्का खद्दन एंघाय गुसन बंधक राना मनो। तो बोल रहा है कि निम्बस की कुक्कन चीता है, यानी कि तुम्हारे बाप का कपार दे रहे हो, तुम्हारे बाप का सिर दे रहे हो। कान खोल के सुनो, जब तक मेरा ऋण नहीं चुकाते हो तब तक तुमको और तुम्हारी बेटी को मेरे पास बंधक बन के रहना पड़ेगा। उल्टा उल्टा कच्चिया दोकरन असूल ननो तबे अम्बोन। वो बोल रहा है कि एक एक पाई को हम वसूल करेंगे, एक एक पैसा को वसूल करेंगे तभी हम तुम लोगों को छोड़ेंगे। एंगे नाम ही के हरिया साहू। उसको बोल रहा है कि मेरा नाम है हरिया साहू। तुक्कुनुम गुचा गुचा नलक नना गुचा। फिर उसको ढकेलते हुए बोलता है, चलो चलो काम करने चलो। उसको ढकेल रहा है, चलो काम करने चलो बोल के।
गंगू गोड़ लगनु, गंगू उसका पैर को पकड़ रहा है, गोड़ लग रहा है और बोल रहा है इन्ना ही पुल्लोन काला हुजूर नेला जुन जुना कालोन दे, बोल रहा है कि आज तो नहीं जाने सकेंगे हुजूर, कल जरूर जाएंगे। हरिया बोल रहा है इन्ना नेलन बलदन एन अक्कू निम काना मन लो कानम मनो नतकदस गंगू काला मल बेदस कार्य लठैतमान। तो हरिया बोलता है कि इन्ना नेला बलदन एन, बोल रहा है आजकल हम नहीं जानते, अभी के अभी तुमको जाना पड़ेगा, अक्कू निम काना मनो, यानी कि अभी के अभी चलना पड़ेगा। और उसको खींचता है, ले जाता है, लेकिन गंगू जाना नहीं चाहता है। तो फिर वो अपना लठैत लोग को बोलता है कार्य लठैतमान तोहरे का देखा था रे, बोलता है तुम लोग क्या देख रहे हो, धरा सार के घिसियाए के लेगावा, बोल रहा है कि इसको पकड़ो और घिसियाते हुए ले चलो। उधार ले पारेल काम करे नहीं पारेल, बोल रहा है कि काम उधारे तो लेने सकता है लेकिन काम करने नहीं सकता है। मोर ठीन ई बहाना बाजी ना चली, मेरे सामने ये बहानाबाजी नहीं चलेगा, इसको खिसियाते हुए ले जाओ, बोल रहा है। गंगूसिन पैकर जबरदस्ती नतकनर हिच्चो होड़ो नन्नर। तो जो सिपाही लोग आया था, लठैत लोग आया था, वो लोग गंगू को जबरदस्ती घिसता है और हिच्चो होचोड़ करता है, इधर उधर छीना झपटी होता है। सुगिया वहाँ पे आती है, सुगिया बोलती है बोंगते करुणम, दौड़ते हुए घुसती है, बोलती है हाँ हाँ रे एम्बासिन अंदर गेर एन्ने नतका नतकी नना लगदा, नतका नतकी नना लगदा अम्बा। तो बोल रही है उसको छोड़ो, मेरा बाप को ऐसा क्यों खींच रहे हो, छुड़वा विद्दी, छुड़ाने की कोशिश करती। ऐसा न हुआ लगदर कहाँ ले जा रहे हो, अम्बासिया बोल रही है कि छोड़ दो तम्बासी नदगी अपना बाप को खींचती है। हरिया सुगियन तुकनुम, हरिया सुगिया को ढकेलता है और बोलता है अरे छोकड़ी तमाशा ना लगाओ हिया, हमरे के अपन काम करे दे। उसको बोलता है कि अरे छोकड़ी यहाँ पे तमाशा मत लगाओ, तमाशा मत करो, हम लोगों को अपना काम करने दो। सुगिया खतरी काली हरियस की लठैतर गंगोसिन होनर की चैल कानर। सुगिया गिर जाती है, उसको सरिया धक्का दिया था इसलिए गिर जाती है, और हरिया का जो लठैत लोग था वो लोग गंगू को खींच के ले जाता है। अब सुगिया चीख नुम रोते हुए रो रही है वो, फिर बोलती है हाय रे एंघे कपड़े दुख मारा हरिया साहुस बेमराहा एम्बासिन हूँ माँ लंबियस रीन जुनू मुक्ता रास देहन तो मला बिस्का ओहरे दैया। अब वो रो रही है और बोल रही है कि अरे मेरा किस्मत फूटा हुआ हरिया साहू, यानी कि बेमराहा एम्बासिन हरिया साहू, दुखमारा हरिया मतलब ये जो बदमाश हरिया है, दुष्ट हरिया है, वो बेमराहा एम्बासिन यानी कि मेरा जो बीमार हुआ बाप है उसको भी नहीं छोड़ा, और मेरा बाप ऋण जुन लिया है, अपना शरीर को थोड़ी ना बेचा है। ओहरे दैया बोल के रो रही है वो। इंदर ना जे इन ई राजीनो कुंदरना, वो बोल रहे कि इस जमाने में, इस दुनिया में हम पता नहीं क्यों जो पैदा हुए, धरती नो हुर्मी गेम खिलपत गे नयो मानी मिशन उज्जना मुश्किल दिन रही है। बोल रही कि इस दुनिया में बहुत ही तकलीफ है, यहाँ पे जीना बहुत मुश्किल है। मला एंगन कोड़ा राजी कालर की अर्जानम मनो, बोल रही कि हमको तो अब कोड़ा राजी जाना ही पड़ेगा और कमाना ही पड़ेगा। कला को किचका हरिया साहो अर्जुन उंदरोन ओन की ढिबा तिम निंगे बैयन खेचोन अखदय छुई की काली। फिर बोलती है कि हमको कोड़ा राजी हमको जाना ही पड़ेगा, कमा के लाना ही पड़ेगा, और हम कमा के लाएंगे और तुम्हारा मुंह को बंद कर देंगे, बोलती है। और फिर वहाँ से उठती है और चली जाती है। यहाँ पे दूसरा दृश्य खत्म होता है, एड़ता दृश्य। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोग अभी तक देख रहे थे तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत करें। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कम से कम अपने 5 दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि मेरा चैनल का ग्रोथ हो। और कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करने से भी चैनल का रीच बढ़ता है, जिससे कि मेरे चैनल को फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा रीच बढ़ेगा, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो बनाऊँगा। और कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं और कैसा वीडियो लगा वो भी बता सकते हैं। आप लोग जो बताते हैं उसी के आधार पे मैं अगला वीडियो बनाता हूँ। कोड़ा राजी भी आप ही लोगों ने बनाने के लिए कहा था, तो उसको मैं बना रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।